औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर अपने नए व्लॉग राना नासर खान मीडिया के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब एंड माई फेसबुक चैनल। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, न्यूज़ आ रही है कि जनाब खान साहब को जेल से रहा कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में ये भी हो रहा है कि खान साहब के साथ जो उन्होंने उनको पाबंद सलसल कर दिया, अब देखते हैं कि ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और बल्कि कुछ हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मिली हुई है। अब ये जुडिशरी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, और जो पाकिस्तान के मजलूम लोग हैं जिनको एक सही सच्चा लीडर चाहिए, ये यकीनन उनके लिए भी बहुत बड़ा एक उनका भी टेस्ट है, उनकी भी आजमाइश है। नाज़रीन इकराम, जो हकायक हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी को फांसी चढ़ाना हो और उसका अब अगला निशाना जिसको खान साहब लग रहे हैं, यकीनन मारने वाले से वो बचाने वाला बहुत बेहतर है, और वो अल्लाह अल हक है, वो चाहे जिसको भी बचा सकता है, ये उसके हक में है। तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि मजलूम खान साहब को जब जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया तो वहाँ सिवाय अल्लाह पाक की उम्मीद के अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी। ये वही है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं में डाल दिया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने को अल्लाह के अलावा कोई उम्मीद नहीं थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निकल लिया तो उस वक्त भी उनको अल्लाह के अलावा कोई उम्मीद नहीं थी। तो यकीनन हम सब का ईमान है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं होता, और यकीनन खान साहब के ईमान के मुताबिक अल्लाह उनके ईमान को मजबूत करे कि अल्लाह पाक ने उनको इंशाल्लाह जेल से निकालना है और इस मुल्क की तकदीर का मालिक बनाना है, और इस मुल्क को उन्होंने आगे लेके जाना है। वरना हमने चोरों को देख लिया, हमने डाकुओं को देख लिया, बल्कि हमने डकैतों को भी देख लिया। कभी वो टाई लगा के आते हैं, कभी वो गौन पहन के आते हैं, कभी वो रात को 1 बजे अदालतें खोलते हैं, और कभी उनकी अदालतें खामोश आ जाती हैं। कभी हमें यह बताया जाता है कि इस इंसाफ के कुर्सी के ऊपर बैठने वाले की, उनके ख़ानदान की बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी तकरीम है, लेकिन वो जाते हुए होम्योपैथिक फैसले करके जाते हैं, बल्कि अपने अगर देखा जाए तो अपने ज़मीर के मुताबिक भी फैसले नहीं करते। नाज़रीन इकराम, यही इस मुल्क की तकदीर है कि जिसको अवाम चाहती है उसको या पाबंद सलासल कर दिया जाता है या उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है, और हमारे ऊपर 75 सालों में वो थोपे जाते हैं जिनको लीडर कहना भी शायद लीडर के लफ्ज़ की एक तौहीन होगी, बल्कि वो गलाजत भरा फैसला हमारे सरों के ऊपर मंड दिया जाता है कि जिसको हमारी अवाम फिर एक इस तरह ज़िंदगी गुजारती है कि उनके जो फैसले होते हैं वो अपने लिए होते हैं या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं। पाकिस्तान के लिए उनके फैसले नहीं होते, बल्कि जब उनको हमारे सरों के ऊपर उठा दिया जाता है तो वो जी भर के हमारी अवाम को जलील करते हैं, ग्रीन पासपोर्ट का तमस्खर उड़ाते हैं, और आखिर के ऊपर कोई लंदन में चला जाता है तो कोई फ्रांस में चला जाता है, कोई लंदन में ज़्यादा देर बना लेता है तो कोई फ्रांस में बना लेता है। बस यही तकदीर है, यही हमारे ऊपर है। लेकिन याद रखें कि इन सब जालिमों में से सबसे बड़ा जालिम वो है जो उनको हमारे सर के ऊपर ला के बैठाता है और हमें ये कहता है, हमें मजबूर करता है कि हम उसको तस्लीम करें। बेशक वो रिगिंग इलेक्शन हो, धांधली से किया गया इलेक्शन हो, लेकिन वो हमें ये मजबूर करता है कि हम उसको माने, और ज़बरदस्ती हमारे सरों के ऊपर उसको बैठाता है। नाज़रीन इकराम, इस जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान खान के मुखालिफ जो हैं उसके अपोनेंट जो सियासी लोग हैं, बल्कि बुग़्ज़ इमरान में इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठने वाले भी बहुत से गमाश्ते सामने आ चुके हैं, और उन्होंने अपना जो गलीज़ चेहरा है, अपना जो स्याह चेहरा है, वो लोगों को दिखा दिया कि वो किसके हाथों बिके हुए हैं और वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। खा वो हमारे लोकल मुल्क की
ताकतवर माफिया की नुमाइंदगी कर रहे हों या इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हों। नाज़रीन इकराम, अब एक और बम्बू फोड़ा गया है ख़ाबर मलिका साहब के इंटरव्यू की शक्ल में। मेरे ख्याल में मेरे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा गलीस या गलाजत भरा जो उन्होंने बका है और उन्होंने जो और या जिसने उनसे इंटरव्यू लिया है उस गलीज इंसान की भी, उसको भी घटिया हरामी पता नहीं क्या क्या कह के पूरी दुनिया में पुकारा जा रहा है। शायद उनके माँ बाप उसकी पैदाइश के ऊपर शर्मिंदा हो रहे होंगे क्योंकि वो एंकर बनने को तो वो दौड़ा था, लेकिन जिस येलो जर्नलिज्म को उसने परवान चढ़ाया है अब यकीनन वो पछता रहे होंगे कि हमने इसको पैदा ही क्यों किया। बहरहाल दुनिया में जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं तो वहाँ पे गलाजत भरे लोग भी होते हैं। ये फैसला भी आपका है, ये आपने किसको देखना है और किसको नहीं देखना ये भी आपका फैसला है। किस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ये भी आपका फैसला है, और जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करना या उसको नहीं वॉच करना वो भी आपका फैसला है। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगती हों तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ, आप मेरी आवाज़ हो। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो हमारे मुंह में माइक ठोक देते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, अब वो मर चुके हैं। उनको उनमें कोई ताकत नहीं है कि कितनी महंगाई है, कितने लोग मर रहे हैं, कैसे लोग परेशान गलियों में घूम रहे हैं। किसी का कोई कारोबार नहीं रहा, वो किसी को अब बताते नहीं हैं, बल्कि वो उनका जर्नलिज्म भी मर चुका है। बल्कि वो एक लाहौर का टकला जब वो टीवी के ऊपर आता था तो हर वक्त महंगाई करता था, आजकल वो बिल्कुल उसको ऐसे समझे कि उसको सांप सूंघ गया है, वो बोलने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अल्लाह अलम है, आप देखें पाकिस्तान की अवाम ने 93% जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, वो उनसे जब पूछा जाता है तो आप किसको वोट देंगे तो वो जेल की तरफ इशारा करते हैं। कभी वो जबर के अंदर आगे दबे हुए ये कहते हैं कि मैं आप उसका नाम लूँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे उठा लिया जाएगा। ये भी पाकिस्तान में दिन आए थे नाज़रीन इकराम कि हमें इस आज़ाद मुल्क में रह के भी हमें ये फिक्र होना था कि अगर मैंने अपनी राय दी तो मुझे कोई पकड़ लेगा, मुझे कोई जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे कोई मिसिंग पर्सन में डाल देगा, या कोई मेरे मुंह के ऊपर ठुटे मारेगा और मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ेगा, या मुझे कीनिया के जंगलों में मार दिया जाएगा, और या फिर मुझे कोई गुमशुदा मिसिंग पर्सन करके मुझे कहीं पे ऐसे जंगल में गाड़ दिया जाएगा कि जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होगा। शायद सदियों बाद सिर्फ अल्लाह होगा और मेरा जिस्म होगा उसको अल्लाह पाक जानेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर ये दोनों कुव्वतें हैं, एक शर की है तो एक हक की है। तो आपने शर की कुव्वत का साथ नहीं देना, आपने खैर की कुव्वत का साथ देना है। आप लोगों ने पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान है तो वो एक बहुत बड़ी बात को कह के गया है कि घर जो होता है वो घर ही होता है, उस घर को हमेशा बचाए रखिए, क्योंकि घर का जो मेमना होता है वो भी बाहर के शेर से अच्छा होता है। तो जनाब, बाहर के शेरों को अपने घर में ना आने दीजिए। आपके घर का जो कमज़ोर तरीन फ़र्द है वो भी यकीनन आपका लीडर है, उसकी बात सुनिए। बाहर के शेरों ने कुछ नहीं देना, उन्होंने फिर लंदन भाग जाना है, फिर फ्रांस जाके सारे महल ले लेने हैं, लेकिन आप लोगों की तकदीर का किसी ने कोई मुहाफ़िज़ नहीं बनना। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान उस दोराहे के ऊपर है कि इस वक्त आपके हाथ में उसकी तकदीर है। अब आपके हाथ में है कि इस पाकिस्तान को जन्नत बना लें या फिर दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है उस भट्टी में झोंक दें। नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर।